यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और यह आज का सेट नंबर 14वां है। इस वीडियो को पहले तक सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप उन सारे वीडियो को इस चैनल पर जा करके इसके प्लेलिस्ट में बड़े आसानी से आप उसको देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखते हैं और शेष प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का, उसके लिए अलग से चैप्टर वाइज वीडियो जो है तैयार किया जा रहा है। आप जाकर के उससे भी जुड़ सकते हैं। और इस चैनल पर स्पीडी प्रकाशन का एक करेंट अफेयर्स का बुक भी जो कंप्लीट किया जा रहा है, आप उससे भी जुड़े रह सकते हैं ताकि आपके प्रत्येक पोर्शन का तैयारी जो है यानी जीके जीएस का, और जिसमें करेंट अफेयर्स मैथ रीजनिंग सारा तैयारी जो है एक साथ हो सके और जिससे एग्जाम में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। तो इसमें आपको जानकारी होगा कि बिहार एसएससी का एग्जाम जो है उसके लिए डेट भी अब बता दिया गया है। डेट तो पूरा क्लियर नहीं हुआ है लेकिन महीना बता दिया गया है कि किस मंथ में होगा। इसका संभावित जो मंथ है मार्च बताया गया है। तो मार्च महीने में इसके एग्जाम होने की संभावना है, इसलिए आप अपनी तैयारी को थोड़ा और रफ्तार दीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 14वां का पहला प्रश्न। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार की तैयारी के लिए और बिहार एसएससी के सफलता तक पहुंचने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम होने जाता है तब तक इसमें प्रैक्टिस सेट और करेंट अफेयर्स और मैथ और रीजनिंग सारे टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप इससे जुड़े रह सकते हैं, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद की बात कर रहा है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकता है यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तब ये अनुच्छेद किस में वर्णन है? तो अनुच्छेद वर्णन है किसमें? अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 331। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो ये किस वर्ष सुधार किया गया है? तो ये कब लागू किया गया है? तो लागू किया गया 2005 में। कब? 2005 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 2005। और जूट से संबंधित एक प्रश्न आप ध्यान रखिएगा कि जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? बांग्लादेश है। प्रथम स्थान किसका है? बांग्लादेश का। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कह रहा है पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अकीय गैस का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। किसका? हीलियम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हीलियम। हीलियम का प्रयोग जो है गुब्बारे फुलाने के लिए किया जाता है। और वायुयान के टायरों में भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है, वायुयान के टायरों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1930 में। कब किया गया था? 1930। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। और यह किया कहां गया था? तो यह हुआ था कहां? ब्रिटेन में। कहां किया गया था? ब्रिटेन में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सही है 1930 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो किस महासागर का है? तो हिंद महासागर का। किस महासागर का? हिंद महासागर का। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी, यानी हिंद महासागर। और इसकी गहराई कितना है? 8152 मीटर। कितना है?
8,152 मीटर। किसका? जावा गर्त का। यह है कहाँ? हिंद महासागर में। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 21 के अनुसार। अनुच्छेद कितना? 21। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितना है? तो ये वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितना है? 5 लाख होता है। कितना? 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी, यानी 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो किस राजा को गिरफ्तार किया गया था? तो चैत सिंह को। क्या नाम था? चैत सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चैत सिंह। तो इनमें हुआ था ये कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा वारेन हेस्टिंग्स से या फिर वारेन हेस्टिंग्स ने, समझिए कि वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि 50 लाख रुपये की मांग किया था, लेकिन चैत सिंह ने मुआवजा देने से क्या किया था? इनकार कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था? चैत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये कहां के राजा थे? बनारस के। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस राज्य में किया है? तो राजस्थान में। कहा? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा। किस ग्रंथि द्वारा? थायराइड। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, यानी थायराइड। 12 में निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो कब किया गया? 1931 में। कब किया गया? 1931। तो ऑप्शन नंबर डी सही, 1931 में। 13 है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पिछड़े वर्गों के प्रवक्ता के रूप में इनका नाम लिया जा सकता है, अंबेडकर का। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, अचंत शरत कमल का भारतीय पेशेवर ये खिलाड़ी जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो खिलाड़ी का संबंध जो है टेबल टेनिस है। किससे? टेबल टेनिस। नाम क्या है? अचंत शरत कमल। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? तो प्रथम गेंदबाज कौन है? 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला इमरान ताहिर। क्या नाम है? इमरान ताहिर। किसमें? आईपीएल में। क्वेश्चन नंबर 16 है, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? शहीदी सभा त्योहार। तो किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो कौन राज्य मनाता है? पंजाब। कौन मनाता है इसको? पंजाब। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पंजाब। और ये कब मनाया जाता है? तो 26 से 28 दिसंबर को। कब? 26 से लेकर के 28 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाण भट्ट ने राजा की जीवनी लिखी है। तो किस राजा की जीवनी लिखी है? तो हर्षवर्धन की। किसकी? हर्षवर्धन। तो बाण भट्ट की राजा की जीवनी किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने। और किताब का नाम क्या है? हर्षचरित। जो किताब लिखा है वो क्या नाम है? हर्षचरित। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पैरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका हैं? तो कौन है? तो सुधा मूर्ति। क्या नाम है? सुधा मूर्ति। ग्रैंड पैरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज, सुधा मूर्ति। 19 में ये भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो किस में है? तो पिट्टी द्वीप में। किस में? पिट्टी द्वीप में। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, यानी पिट्टी द्वीप। और यह है कहां? अरब सागर में। कहां ये? अरब सागर में। 20 में निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने
और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? तो एडविन लुटियंस को। किनको? एडविन लुटियंस। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एडविन लुटियंस। जो ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारत बनाने का डिजाइन का श्रेय दिया गया है किसको? एडविन लुटियंस को। तो ऑप्शन नंबर सही इसका सी यानी एडविन लुटियंस। तो भारत का संसद हो या राष्ट्रपति भवन हो, सबका डिजाइन जो है एडविन लुटियंस द्वारा ही तैयार किया गया था। 21वां, ये निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो कौन सा है? तो क्रॉस द्वीप। कौन से द्वीप में? क्रॉस द्वीप में। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए यानी क्रॉस द्वीप। अब क्वेश्चन नंबर 22वां, ये निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो कौन स्थित नहीं है? तो मनीला। ये क्या है? हिंद महासागर में स्थित नहीं है। ये कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में। कहाँ? ये मनीला प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो रहा है यहाँ पर ए यानी मनीला जो है हिंद महासागर में नहीं है। 23वां, ये इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? इसका सही उत्तर है शुक्र के लिए। किसके लिए? शुक्र के लिए। कौन सा यान? शुक्रयान मिशन। 24वां, ये ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कितना ईस्वी में प्रस्तुत किया गया? तो कितना ईस्वी में इसको शुरुआत किया गया? तो 1913 में। कब? 1913। तो ऑप्शन नंबर सी सही, 1913। 25वां, ये स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के स्क्रब टाइफस रोग जो है किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु। रोग का क्या नाम दे रहा है? स्क्रब टाइफस। ध्यान रखिएगा, स्क्रब टाइफस किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। इस रोग में क्या होता है? तेज बुखार होता है। इस रोग में क्या होता है? तेज बुखार होता है और सांस लेने में कठिनाई भी होती है स्क्रब टाइफस में। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो किस नाम से लोकप्रिय थे? तो बीरबल के नाम से। किस नाम से? बीरबल। तो ज्यादा लोग इन्हें बीरबल के नाम से ही जानते हैं। तो उनका असली नाम क्या था? महेश दास। और अकबर के नवरत्नों में ये शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया था? तो किसे प्रदान किया गया था? तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। किनको? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। 28वां, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने खाली जगह यहां पर दे रहा है, इसमें होगा विश्वास के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो क्या यहां पर होगा? विश्वास। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए यानी विश्वास। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो कब जारी किया था? तो 1765 में। कब? 1765। तो बक्सर युद्ध 1764 के बाद क्या हुआ कि मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय है उसने इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके लिए फरमान जो है जारी किया 1765 में, क्योंकि 1764 के बक्सर युद्ध में वह हार गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं? बिलियर्ड्स खिलाड़ी तो कौन है? पंकज अडवाणी। किस खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं? बिलियर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी यानी बिलियर्ड्स। पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स से। 31वां, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना? अनंत। तो ऑप्शन नंबर बी सही, अनंत। 32 है, मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को फिर यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है, इसमें हुआ प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ा करके जल रोधी बनाया गया था। यानी उसको जल रोधी बनाने के लिए किसका परत चढ़ाया गया था? प्राकृतिक चारकोल की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहनजोदड़ो में जो महान स्नानागार मिला है उसके परत को प्राकृतिक चारकोल चढ़ा करके और जल रोधी बनाया गया था। ध्यान रखिएगा।
33 है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? हरियाणा के पिंजौर में। कहाँ है? हरियाणा के पिंजौर में भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर। 34वां, ये अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो किस अंग में स्थित होता है? तो वृक्क में। किसमें? वृक्क यानी किडनी में। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी यानी वृक्क। 35वां, ये भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो त्रिपुरा में। कहां था? त्रिपुरा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, त्रिपुरा। और यह वंश जो है 1949 तक, यह वंश 1949 तक त्रिपुरा पर अपना अधिकार बनाए रखा है। 36वां, ये विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। विभिन्न देशों को वर्ग बनाया गया है, विकसित, विकासशील, तो उसके लिए क्या है? प्रति व्यक्ति आय जो है मुख्य मापदंड बनाया गया है। 37 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74। तो ऑप्शन नंबर ए सही, अनुच्छेद 74। अब क्वेश्चन नंबर 38वां, ये राज्यों के परिषद यानी राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो किस नियम के तहत ऐसा होता है? तो नियम 8 के तहत। किसके तहत? नियम 8 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नियम 8। 39वां, ये कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? किसके अनुसार? भौगोलिक क्षेत्र में वन आच्छादन के अनुसार। तो देखिए कौन सा एक नहीं है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? मध्य प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है, मध्य प्रदेश। 40वां, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर आरजी पटेल को। किसको? डॉक्टर आरजी पटेल को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर आरजी पटेल। 41वां, ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी 2 अप्रैल। 42वां, ये कह रहा है कि तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो कितने के लिए शुरू किया है? तो 50 के लिए। कितने के लिए? 50 नगर प्रशासन और शहर विकास के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सही इसका डी यानी 50। 43 नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अमित क्षत्रिय को। क्या नाम है? अमित क्षत्रिय। किसके लिए? नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए प्रमुख चुना गया है अमित क्षत्रिय को। तो ऑप्शन नंबर सही इसका डी यानी अमित क्षत्रिय। 44वां, ये वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो और श्रीलंका में आयोजित किया गया? तो कौन सा संस्करण? तो इसका सही उत्तर है 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 10वां। 45वां, ये दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो किस शहर में शुरू हुआ है? तो सिलीगुड़ी में। कहा? सिलीगुड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलीगुड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 46वां, ये कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है? तो कितने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो 3 अनुबंध पर। कितना अनुबंध पर? 3 अनुबंध पर। तो ऑप्शन नंबर सही इसका बी यानी 3 अनुबंध। अब 47वां, ये कह रहा है कि नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कैप्टिव
कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? इसकी शुरुआत किसने किया है? गिरिराज सिंह ने किया है। किसने? गिरिराज सिंह ने। 48 में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को खाली जगह यहां पर दे रहा है, तो इसमें क्या होगा कि मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। तो क्या इसमें सही है? मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट। फिर से अगर मिलाइए इसको, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। अब 49 में आइए, 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये कहां शुरू हुआ? तो शुरू हुआ गुजरात में। कहां? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 50 है, कम्बम पनीर थराचाई, जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत टैग मिला है, जीआई टैग। तो कुंभम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? वही कम्बम अंगूर जो है ये किस राज्य का अंगूर है? तो कहां का है? तमिलनाडु का है। कहां का? तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी यानी तमिलनाडु। इसको जीआई टैग मिला हुआ है। 51 है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो सबसे नया कौन सा है? कूडनकुलम। क्या नाम है उसका? कूडनकुलम। सबसे नया वाला कौन सा हो गया? कूडनकुलम। और यह है कहां? तो यह है तमिलनाडु में। कहां? ये तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना जो है रूस की सहायता से किया गया है। किसकी सहायता से? रूस के सहयोग से किया गया है। 52 है, मीथेन का प्रतीक क्या है, यानी मीथेन का सूत्र? तो मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, CH4 यानी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 53 में, ये केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होगा? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होगा? तो यह होगा 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। किसमें? केल्विन पैमाने पर। हिमांक मतलब हिम में बदलना, तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री सी होता है, तो यही होगा 273.15 केल्विन। 54 में आइए, कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, रॉबर्ट हुक। 55 है, निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण EEG किसके लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए। किसके लिए? मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मस्तिष्क। 56 है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुकता जो है चतुष्परमाणुक होता है। क्या होता है ये? चतुष्परमाणुक होता है। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? 15 होता है। कितना? 15। अब आते हैं 57 में, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वास नली जो है श्वसन तंत्र का एक भाग है। किस तंत्र का? श्वसन तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 58 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो कौन करती है? अग्नाशय। इंसुलिन का उत्पादन कहां से होता है? अग्नाशय से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अग्नाशय। इसका खोज जो है फ्रेडरिक ग्रांट व्हाइटिंग ने किया था। किसका? फ्रेडरिक ग्रांट व्हाइटिंग। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो एक्स तरंग है। एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी। 60 में आइए, दमा मानव शरीर के किस अंग का रोग है? तो दमा जो है मानव शरीर के श्वसन तंत्र का रोग है। किसका है? श्वसन तंत्र। दमा यानी एक तरह से खांसी कहिए, जिसको अस्थमा कहा जाता है अभी। अगला है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को फिर से खाली जगह है, तो ये क्या होगा कि पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? पॉलीग्राफ। कौन उपकरण को? लाई डिटेक्टर उपकरण, यानी झूठ बोलने वाला जो मशीन है उसकी बात कर रहा है। इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग? पॉलीग्राफ। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी यानी पॉलीग्राफ। तो यहां पर थोड़ा सा इसका विस्तार भी लिख रहा है, देखिए कि पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंपीय तरंगों का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जबकि बैरोग्राफ का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। तो ये तो इसका मिस्टेक से यहां पर छप गया है, क्योंकि इतना विस्तार इसमें क्यों दिया हो रहेगा।
अब 62 में ये कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खाली जगह दे रहा है, तो वर्कशीट का एक संग्रह होता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? एक्सेल में वर्कशीट का एक संग्रह है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक जो है वर्कशीट का क्या होता है? संग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्कशीट्स। 63 में ये कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आयोडीन। 64 में ये प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन होता है? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटियम क्या है? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है सब, प्रोटियम, ट्राइटियम, न्यूट्रियम। तीनों का परमाणु संख्या एक, लेकिन द्रव्यमान जो है तीनों का अलग अलग होता है। तो प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। 65 है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब यह वायु के संपर्क में आती है? तो कौन सा तत्व ऐसा करता है? तो गंधक के सहयोग से होता है। किसके सहयोग से? गंधक के सहयोग से यह क्या होता है? काला हो जाता है। गंधक के साथ सहयोग करके यह हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है ये? हाइड्रोजन सल्फाइड, और काला हो जाता है। 66 निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो कौन निर्धारित करता है? तो आकार में परिवर्तन निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, ए। 67 में ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम, यहां फिर से खाली जगह दिया हुआ है। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है 1962 में नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो 1962 इसका सही उत्तर है, 1962 को। 68 में निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा है? तो प्लोटर है। क्या नाम है उसका? प्लोटर। क्या है ये? कंप्यूटर के संबंध में आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लोटर। यह जो प्लोटर है एक प्रिंटर की तरह कार्य करता है। तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। 69 इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो समजात की कौन से प्रकार का? समजात श्रेणी के समजात अंगों की बुनियादी संरचना क्या होता है? और उत्पत्ति भी समान होता है किंतु उनके कार्य जो है सब अलग अलग होते हैं। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? समजात। 70 है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 प्रतिरूप। कितने प्रतिरूप? 2। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका, सी यानी 2। 71 में ये वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया? इसका आविष्कार जो है 1989 में किया गया। कब किया गया? 1989। और इसका आविष्कार जो है सर्वप्रथम टिम बर्नेस ने किया था। किसने? टिम वरेनर्स ने। टिम वरेनर्स, ध्यान रखिएगा, टिम वरेनर्स ने। वर्ल्ड वाइड वेब का यानी WWW का 1989 में, 1989। 72 है, पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कौन सा नृत्य? पाइक। तो कहां से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है ओडिशा से। कहां से? ओडिशा से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ओडिशा। 73 में ये भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस एनजीओ को किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। किसको? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी सही है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। 74 है, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो पाकिस्तान का नाम जो है 1933 में आया था। कब आया था? 1933। तो इसका नाम जो है चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली। वो एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। कौन? चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया। कब किया? 29 अगस्त 1947 को। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर सही इसका ए। 76 में ये महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? तो किस पुस्तक में इसकी चर्चा है? तो हिंद स्वराज में। किसमें? हिंद स्वराज में। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक लेखक कौन है?
तो महात्मा गांधी हैं। 77 है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो कौन थे दिसंबर 2020 तक? तो प्रहलाद जोशी। क्या नाम है उनका? प्रहलाद जोशी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रहलाद जोशी। 78वां ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित कौन सा नहीं है? हैजा। हैजा क्या है? विषाणु जनित रोग नहीं है, यह जीवाणु से होने वाला एक रोग है। और जीवाणु का ये जल जनित रोग है, ये किससे होने वाला है? जल से होने वाला। बाकी डेंगू, जुकाम, एड्स सब क्या है? विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर से इसको सी। 79वां ये अब 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो कैबिनेट मिशन की घोषणा जो है 19 फरवरी 1946 को किया गया था। तो जो भारत के इसमें जो सदस्य थे तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड में अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर थे। इस प्रस्ताव को लॉर्ड बेबल और मंत्रिमंडल शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। तो यहां पर तो पूछ रहा था कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 3। 80वां ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना घंटे समय का पश्च अंतराल है? कितने समय का है? तो 2 घंटे का। गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का अंतराल है। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो सही है ये कि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गैर न्याय संगत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है कि मौलिक अधिकार क्या है? न्याय संगत हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गैर न्याय संगत हैं। 82 है, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष कौन है? तो हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हर्षवर्धन। 83 है, इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पैकेट स्विचिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका उपयोग किया जाता है पैकेट स्विचिंग का। 84वां ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 50 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था। तो उसमें कितने देश शामिल थे? 50 देश। तो ऑप्शन नंबर सही इसका बी यानी 50। और वर्तमान समय में कितने देश शामिल है? 193। कितना सदस्य? 193 सदस्य हैं इसके। 85 है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब किया गया? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज किया गया 1957-58 में। कब? 1957-58। तो ऑप्शन नंबर बी से 1957-58। तो ये प्रश्न जो है आज का लास्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 85 तक। लेकिन आपको पता होगा कि एग्जाम में केवल इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या 75 होगा, लेकिन यहाँ पर हर सेट में 10 से 5 प्रश्न जो है अतिरिक्त दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 75 प्रश्न ही होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग टोटल जीके और जीएस वाले प्रश्न को कंप्लीट किए हैं, और शेष प्रश्न जो होगा उसके लिए आपको जीके और जीएस वाले के लिए इस चैनल के लिंक में जाकर जुड़ना होगा, जहां से जीके और जीएस को अलग अलग टॉपिक वाइज तैयार किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो होगा फिर इसी का सेट नंबर 15वां। तब तक के लिए बाय।